जब हमारी नई सरकार बनी और बहुत ही कम अवधि में हमने जब 7 देशों के नेताओं को वहां बुलाया और सब के सब प्रमुख लोग वहां उपस्थित रह करके हमारे इस अवसर की शोभा बढ़ाई। भूटान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी वहां आए। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का, भूटान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत और भूटान के संबंध क्या वो शासकीय संबंध है क्या? अगर हम ये सोचें कि शासन व्यवस्थाओं के संबंध है तो शायद हमारी गलतफहमी हो। भूटान में भी शासकीय परिवर्तन आया, लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित हुई, लेकिन संबंधों को कोई आंच नहीं है। भारत में भी कई बार शासन व्यवस्थाएं बदली है, लेकिन भारत और भूटान के संबंधों को कोई आंच नहीं है। और उसका कारण भारत और भूटान के संबंध सिर्फ शासकीय व्यवस्थाओं के कारण नहीं है। भारत और भूटान के संबंध सांस्कृतिक विरासत के कारण है, सांस्कृतिक परंपराओं के हमारे बंधनों के कारण है, हमारी सांस्कृतिक एकात्मता के कारण है। हम एक इसलिए नहीं है, हमने सीमाएं खोली है। हम एकता की अनुभूति इसलिए करते हैं कि हमने अपने दिल के दरवाजे खोल करके रखे हैं। भूटान हो या भारत, हमने अपने दिल के दरवाजे खोल करके रखे हैं, तभी तो हम एकता की अनुभूति करते हैं और इस एकता में ताकत की अनुभूति करते हैं। और ये शासन व्यवस्थाओं के बदलने से दिल के दरवाजे बंद नहीं होते हैं, सीमा की मर्यादाएं पैदा नहीं होती है। भूटान और भारत का नाता उस अर्थ में एक ऐतिहासिक धरोहर है और भारत और भूटान की आने वाली पीढ़ियों ने भी इस ऐतिहासिक धरोहर को संभालना है, संजोए रखना है और उसको और अधिक ताकतवर बनाना है। भारत की नई सरकार, भारत के कोटि-कोटि जन इसके लिए प्रतिबद्ध है। मैं कल भूटान आया, भूटान की मेरी पहली यात्रा है और प्रधानमंत्री बनने के बाद और इतनी चुनाव में अच्छी स्थिति बनने के बाद, इतना बढ़िया जनादेश मिलने के बाद किसी का भी मोह कर जाता है कि दुनिया के किसी बड़े ताकतवर देश में चले जाए, दुनिया के किसी समृद्ध देश में चले जाए, जरा और वाहवाही हो जाएगी, ये लालच हमारे पास स्वाभाविक है। लेकिन मेरे अंतर्मन से आवाज उठी, मैं भारत के प्रधानमंत्री रूप में पहली बार तक कहीं जाऊंगा तो भूटान में जाऊंगा। इसके लिए मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, कोई योजना नहीं पड़ी, ये मेरा सहज कदम था। सवाल तो मेरी आत्मा मुझे तब पूछती कि आप भूटान गए क्यों नहीं, क्योंकि अपना उनका इतना नाता है और यही नाता है जो मुझे आज आप सबके बीच आने का सौभाग्य दे रहा है। भूटान का विकास किसी भी छोटे देश के लिए और इतनी कठिनाइयों से जी रहे देश के लिए, विश्व के हर देश के लिए आने वाले 10 साल में हम देखेंगे कि विश्व के छोटे छोटे देश
अपने विकास के लिए भूटान ने इस 2-3 दशक में कैसे प्रगति की, इस तरफ बारीकी से देखेंगे ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। जिस मक्कमता के साथ आपने विकास को आखिरी छोर पे इंसान तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ये अभिनंदन की बात है। और दुनिया विकास दर की चर्चा कर रही है, जीडीपी की चर्चा कर रही है, और भूटान हैप्पीनेस की चर्चा कर रही है। ये अपने आप में शासक के दिल में आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण की भावना न होगी तो ये हैप्पीनेस की कल्पना नहीं होती। और इसलिए रास्ते बन जाए, पानी के नल लग जाए, स्कूलें खुल जाए, अस्पताल बन जाए, ये सब तो होगा, लेकिन इसके लिए जो लाभार्थी है उसके जीवन में सुख आया है कि नहीं आया है, उसके जीवन में संतोष आया है कि नहीं आया है, उसके जीवन में आनंद की अनुभूति हो रही है या नहीं हो रही है, ये मानक तय करना। इसका मतलब विकास की इकाई देश नहीं है, विकास की इकाई राज्य नहीं है, विकास की इकाई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन विकास की इकाई हर इंडिविजुअल है। ये अपना आप में बहुत बड़ा साहसिक है कि हर एक इंडिविजुअल उस विकास की ऊंचाइयों को पार कर रहा है, पा रहा है, वो चैन की नींद सो पा रहा है, नहीं हो सो पा रहा है, अपने संतानों को जिस दिशा में ले जाना चाहता था ले जा पा रहा है, नहीं ले जा पा रहा है। इतनी बारीकी से सोचना और उसके लिए कार्य योजना करना, ये अपने आप में ये प्रेरक है। भूटान प्रकृति की गोद में बसा है, विपुल प्राकृतिक भंडार देते हैं, साथ साथ भूटान ऊर्जा का स्रोत भी है। पिछले कुछ दिन वर्षों में भारत और भूटान ने मिलकर के ऊर्जा के क्षेत्र में एक मजबूत पहल की है। उस पहल को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं और भूटान में हाइड्रो पावर के माध्यम से बिजली उत्पादन करके न हम सिर्फ भूटान की आर्थिक स्थिति में सही कदम उठा रहे हैं, इतना ही नहीं है, और न ही हम भारत के भूभाग का अंधेरा छाटने के लिए काम कर रहे हैं, इतना सीमित नहीं है। भारत और भूटान का एक संयुक्त प्रयास ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे मानवता के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे पूरे विश्व के लिए कुछ न कुछ हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन का एक सात्विक प्रयास है। एक सस्टेनेबल विकास की दिशा में एक बड़ी ताकत के रूप में है। मैं आशा करूंगा कि दुनिया भारत और भूटान के संयुक्त प्रयास को ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हमारी इस लड़ाई को, मानव जाति के कल्याण के लिए हमारे प्रयास को, भावी पीढ़ी के कल्याण के प्रयास के लिए उसे देखा जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है।
मुझे इस बात की खुशी हुई कि 2014 में भूटान अपने बजट की काफी राशि शिक्षा के लिए खर्च कर ले जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि भूटान आज की पीढ़ी के सुख की नहीं, आने वाली पीढ़ियों के हैप्पीनेस के लिए भी आज बीज बो रहा है। दुनिया में कहावत प्रचलित है कि जो लोग एक साल का लिए सोचते हैं वे अन्न की खेती करते हैं, जो लोग 10 साल के लिए सोचते हैं वो फूलों फलों की खेती करते हैं, लेकिन जो पीढ़ियों की सोचते हैं वे मनुष्य होते हैं। शिक्षा ये अपने आप में मनुष्य होने का उत्तम से उत्तम प्रयास है, जिससे उत्तम नई पीढ़ियों का निर्माण होता है। मैं इस सार्थक प्रयास के लिए भूटान के राज परिवारों को, भूटान के जनप्रतिनिधियों को और संसद में बैठे हुए सभी माननीय संसद सदस्यों को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी है। अब जब आप 2 कदम चले गए तो हमारा भी मन करता है कि एक कदम हम भी आपके साथ चले, और इसलिए शिक्षा को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, शिक्षा के माध्यम से विश्व की खिड़की खोलने के लिए भूटान के बालकों को भी अवसर मिलना चाहिए। और इसलिए भारत ने भूटान में ई लाइब्रेरी का नेटवर्क बनाने